नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं चाणक्य आईएएस अकेडमी, जो कि बोरिंग कैनाल रोड पर स्थित है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मॉक इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, जो स्टूडेंट्स यहाँ सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके लिए किस तरह की प्रिपरेशंस चल रही है और आगे के लिए बिहार के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए और साथ ही साथ उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे लोग क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। कि वो आगे नहीं। तो क्या पूछेगा मुझको? कश्मीर का संविधान क्या था? ये क्या भारत के संविधान का पार्ट था? अब आप उससे पूछवाते जाइए ना, जहां पर जाकर आप छोड़ेंगे प्रश्न को, वहीं से एक नया प्रश्न भरने की गुंजाइश है। और आप ऐसे जगह पर छोड़ें जहां से कि नए प्रश्न के बनने की संभावना बनती, वैसी स्थिति में जहां से आप पूछवाना है। महिला आरक्षण बिल आपसे पूछा गया कि भाई ये क्या है? लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, कानून बन गया, मंत्रिमंडल जो अ, विधानसभा और लोकसभा की सीट्स हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। लेकिन ये लागू होगा 2026 में। तो पूछेगा ही ना कोई भी आदमी। आप नहीं चाहते हैं पूछवाना तो बस बोल दीजिए कि कानून बन गया, लेकिन पूछवाना चाहते हैं और तो आप कहेंगे लागू होगा 2026 के बाद। पूछेगा भाई क्यों? तो आप कहेंगे कि बिना पुनर्समन के इसको लागू नहीं किया जा सकता है ना? डिलिमिटेशन के बिना इसको लागू नहीं किया जा सकता है। डिलिमिटेशन के पहले जनगणना होनी चाहिए, जो ऑलरेडी डिले हो चुकी है। ठीक है। और जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा और ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के 2026 के आसपास की स्थिति बनेगी। तभी जाकर उसके आधार पर चुनाव कराया जा पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसमें घुसते चले जाइएगा। डिलिमिटेशन क्या है, कैसे बनता है, कितने वर्षों पर होता है। अब इसी में नीचे कर दीजिए आप चाहते हैं और कुछ बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया है और उसका आउटपुट भी दिखता है। ठीक है। पोशाक योजना से लेकर, साइकिल योजना से लेकर, प्रोत्साहन योजना से लेकर, उद्यमी योजना से लेकर, जीविका से लेकर, जीविका और स्वावलंबी गांव, स्वावलंबी महिलाओं के कॉन्सेप्ट से लेकर इन तमाम यूपीएससी और बीपीएससी में आपके लिए जो सारी चीजें हैं, महिला आरक्षण की जो बातें हैं, जहां कहा जिस तरीके से, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। फिर सात निश्चय वन, सात निश्चय टू, जल पर हरियाली, कृषि रोड मैप फोर, तमाम सारी चीजें जो बिहार के से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है। सर, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आपके पास आई हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी हो रही है। बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है और मॉक टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या यूनिक है, क्या चाणक्य आईएएस अलग से दे रहा है यहाँ पे? बिल्कुल मैम। 68वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अभी जस्ट आया है, आपको पता ही होगा, अभी 10-15 दिन हुए हैं रिजल्ट आए हुए। और हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक किया है मेंस हर बार की तरह। आपको पता ही है, चाणक्य आईएएस अकेडमी देश की सबसे बड़ी संस्था है जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराती है। तो हमारे ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स जो अपने यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके रिजल्ट के लिए हम लोग बाकियों के मुकाबले और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि देखिए, जब लोग प्रीलिम्स कर लेते हैं और मेंस भी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट का जो मतलब उसका जो आप कह सकते हैं एकेडमिक एस्पेक्ट से वो कमीशन ने चेक कर लिया ऑलरेडी, वो अच्छे स्टूडेंट हैं, तभी उन्होंने पीटी निकाला है और तभी उन्होंने मेंस निकाला है। लेकिन अब बात आती है पर्सनैलिटी टेस्ट की, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि जब जाते हैं इंटरव्यू में तो वो उस माहौल को देख के वो नर्वस हो जाते हैं, और जो क्वेश्चंस के आंसर उनको आ भी रहे होते हैं उसमें वो हेजिटेट कर जाते हैं या फिर नहीं अच्छे से आंसर दे पाते हैं। तो उनका सारा किया हुआ मेहनत जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर वो इस लेवल पर पहुंच गए, अगर उन्होंने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, और फिर जाके इंटरव्यू में अगर किसी कारण से चूक गए, तो फिर से तैयारी करनी होगी प्रीलिम्स से। तो एक बहुत बड़ा एक उनके लिए चैलेंज होता है कि इंटरव्यू में कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। तो हमने क्या किया है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमारे पास तो एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो कि हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है न्यू दिल्ली में, वहां से आते हैं हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी, और स्टूडेंट को गाइड करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट को लगातार तैयार करते रहते हैं, ताकि उनका प्रीलिम्स और मेंस में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है, तो इंटरव्यू के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि एक पैनल हमारा होता है, जो कि पिछले बार भी आप शायद आई हुई थी हमारे यहाँ, तो आपने देखा होगा 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था, उसमें 253 सिलेक्शन हुए हमारे यहाँ से।
तो ये जो 253 सिलेक्शन होते हैं उसमें कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ जो क्लासरूम में 1 ईयर का कोर्स कर रहे होते हैं वो भी होते हैं, 2 ईयर का कोर्स कर रहे होते हैं वो भी होते हैं, कुछ लोग टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए स्पेशली आते हैं। तो हर सारे स्टूडेंट्स मिल करके ये टोटल नंबर हम जारी करते हैं कितना हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलेक्शन होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब लोग इंटरव्यू के दौरान हमारे पास आते हैं तो हमारा जो बोर्ड बनता है वो बोर्ड और वो माहौल जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो कि रियल इंटरव्यू का होता है। उसमें जैसे अभी हम इस बार के बोर्ड की बात करें या पिछले बार भी जो बोर्ड था हमारा उसमें एसपी गौड़ साहब हैं। एसपी गौड़ साहब 1973 बैच के आईएएस रह चुके हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं वो। और इसके अलावा एन ए विश्वनाथन सर हैं जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इसके अलावा कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो उनकी एक पूरी टीम होती है और ये टीम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे स्टूडेंट को गाइड करती है। कुछ लोग उनके सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, कुछ लोग उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद एक राउंड ये हो गया जो जनरली आपको हर जगह पे दिखता होगा, आपने भी कई मॉक इंटरव्यू देखे होंगे। तो उसमें आप देखती होंगे कि एक पैनल होता है जो स्टूडेंट को गाइड करता है, उनका इंटरव्यू लेता है और उनके अंदर जो कमियां होती है उसको बताता है और फिर से सुधार करके उसको ठीक करता है। लेकिन हम लोग थोड़ा अलग करते हैं इसे। ये तो हम लोग करते ही हैं बेसिकली, ये जो मॉक इंटरव्यू का पैटर्न आप देखते आई हैं अभी तक। इसके अलावा हमारे जो रीजनल हेड हैं डॉक्टर कृष्णा सिंह सर, अभी मैं आपको लेके गया भी था, आपने देखा भी वहां पर अंदर, वो पर्सनल गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि काफी बंच ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास, 15 साल से भी ज्यादा समय से यही काम वो लगातार करते आ रहे हैं। चाणक्य आईएएस अकेडमी भी करते आ रही है, तो एक एक्सपर्टाइज हमें इसमें हासिल हो चुका है ऑलरेडी। और कृष्णा सर का रोल ये होता है कि जब स्टूडेंट मॉक इंटरव्यू से निकल करके आते हैं तो उनको वो 1-to-1 गाइडेंस देते हैं। उनसे पूछते हैं कि मॉक में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स ने पूछा और क्या उन्होंने सजेशन दिए आपको, और उसके बेसिस पे उनके ड्रेसिंग सेंस पर और उनके करंट अफेयर्स के पार्ट पर, ये सारी चीजों पे वो अलग से काम करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया मिल करके वर्क करती है और फाइनली हमारे यहाँ से रिजल्ट हर बार अच्छा ही होते आया हुआ है। इस बार हम लोग और बेहतर की उम्मीद करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है ताकि वो उस चीज को रियलिस्टिकली फेस कर सके, तो इसका आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे असर पड़ता है कि वो आगे जाकर के बेहतर करें? और साथ ही साथ चाणक्य आईएएस में जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी मेंस में, सिर्फ उनके लिए स्कोप है या ये मॉक टेस्ट आउटसाइडर्स भी दे सकते हैं? बिल्कुल आउटसाइडर्स भी दे सकते हैं, क्योंकि चाणक्य आईएएस अकेडमी में जो हम लोग बोर्ड का गठन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसपी गौड़ सर हैं और एन ए विश्वनाथन सर हैं और इसके अलावा जो रिटायर्ड आईएएस की टीम है, तो इनके बारे में जब स्टूडेंट्स इंटरव्यू में आते हैं, मॉक इंटरव्यू में आते हैं और जब उनको बताते हैं बाकी अपने सर्कल में या बाकी लोगों को, और हमारे फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे हम लोग पब्लिश भी करते हैं इन सारी चीजों को कि हमारे पैनल मेंबर में कौन कौन से लोग हैं। तो हमारे पास अपने क्लास के स्टूडेंट जो है वो तो है ही, साथ साथ बाहर के भी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने हो सकता है हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज दिया हो या कभी हमारे से किसी तरीके से जुड़े रहे हो, वैसे लोग भी आते हैं। तो ये हम लोगों ने हर किसी के लिए रखा हुआ है कि जो भी आए आकर के हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, आप हमारे जो स्टूडेंट्स इसके लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे जाकर के जो बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एस्पिरेंट है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे, जैसा कि हमारे चाणक्य आईएएस अकेडमी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर, और बिहार और यूपी के जो रीजनल हेड हैं डॉक्टर कृष्णा सिंह सर, वो लोग भी हमेशा यही बात कहते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसको क्रैक कर सकता है इस एग्जामिनेशन को। बस होना चाहिए एक सही गाइडेंस, डेडिकेशन, और साथ साथ आप अगर प्रॉपर वे में सब कुछ कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए और एक सही रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और चाणक्य आईएएस अकेडमी वही सारी चीजें, एक स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनके पास एक सपना लेके आते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है या बीपीएससी की तैयारी करनी है। तो उनके अंदर जो वो सोच करके आए हुए हैं, जब हमारे यहाँ एडमिशन वो लेते हैं और एडमिशन लेने के कुछ समय के बाद उनके अंदर क्या परिवर्तन आया, ये आप जब हमारे क्लासरूम्स में जाएंगे, आप स्टूडेंट से मिलेंगे, तो आपको खुद भी एक चेंज नजर आएगा। क्योंकि उनके देखने का तरीका जो होता है किसी भी चीज को बिल्कुल डिफरेंट होता है एक आम आदमी के मुकाबले। तो हम लोग क्लासेस जो रेगुलर होता है वो तो करते ही हैं, साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करते हैं ताकि स्टूडेंट पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और वो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ये बताया जाता है कि आप आने वाले समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए और उसको कैसे आगे लेकर के जाना होता है। यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लगातार 30 सालों से करते आ रहे हैं। आप देखती हो कि हमारा टैगलाइन ही है सिंस 1993 और ये 2023 चल रहा है। तो 30 सालों से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं।
तो कोई भी काम को अगर आप इतने लंबे समय तक करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक एक्सपर्टाइज आ ही जाता है। तो वो एक्सपर्टाइज हमारे अंदर काफी लंबे समय से है और हम लोग स्टूडेंट को लगातार ये गाइड कर रहे हैं। और मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि हम कैसे बिहार का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा करवा सकें। आपको पता है सिविल सर्विसेज में बिहार स्टेट जो हमारा है उसका परफॉर्मेंस हमेशा हम लोग सुनते आए कि काफी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से डिटोरिएट हो गया था। जब पटना में हमने इसको लॉन्च किया था चाणक्य आईएएस अकेडमी को, तो उसके पहले बिहार का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन फॉल की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर हमने अलग अलग सेमिनार्स किए, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत गिना चुना ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहां हम लोग नहीं गए होंगे अभी तक। हर जगह कॉलेजेस में जाकर हमने सेमिनार किया और स्टूडेंट्स को गाइड किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अंदर है वो कैपेबिलिटी। और उसके बाद लोग हमारे पास आए, हमने उनको गाइड किया और उसके बाद काफी चेंजेस देखने को मिला और बिहार का रिजल्ट भी लगातार सुधरता जा रहा है। बीपीएससी की बात करें अगर, तो बीपीएससी में अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी बिल्कुल अप टू डेट हो चुका है हर तरीके से। यूपीएससी की तर्ज पर उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि पीटी का डेट, एग्जामिनेशन डेट कौन सा होगा, मेंस का एग्जामिनेशन डेट कौन सा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी स्टूडेंट्स के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आए और आकर के तैयारी अच्छे से करें और करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो चाणक्य आईएएस अकेडमी हर तरीके से उनके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत बड़ा स्कोप दिखाया है बिहार के स्टूडेंट्स को चाणक्य आईएएस के थ्रू। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो भी इसे देखें और वो समझें कि यहाँ जो चीज इन्वॉल्वमेंट मिल रही है वो और जगह शायद ना मिल पाए, स्टूडेंट्स आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। Please tell me about transmission loss. What is transmission loss? So transmission losses are those losses which incur while transferring the power from the source or the generation units to the distribution units via the transmission sector, that is the transmission lines. What is the percentage of loss in Bihar? Sir, as of now, as of 21-22, it has reduced and it is around 27%. Earlier It was 40. Earlier, as of 2015-16, it was 43%, but it has reduced.